नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के बाजार की बात करें तो कच्चे तेल में तेजी है। घरेलू बाजार में कच्चे तेल का भाव 5600 रुपये प्रति बैरल चल रहा है। वहीं विदेशी बाजार को देखें तो इस वक्त ब्रेंट क्रूड का $67 और WTI क्रूड $65 के ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं नेचुरल गैस को देखें तो इस वक्त MCX पर नेचुरल गैस 311 रुपये के करीब ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? कच्चा तेल खरीदे या बेचे? नेचुरल गैस पर इंट्राडे में क्या करें? इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल, फाइनेंशियल सर्विसेज के एनालिस्ट मानव मोदी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर द बोनस में। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिज जी। हाँ, आज कच्चे तेल में देखें, घरेलू बाजार की बात करें या विदेशी बाजार की, दोनों जगह तेजी दिख रही है। ब्रेंट क्रूड को देखें तो $67 के ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है और घरेलू बाजार में देखें तो 5600 के आसपास चल रहा है। क्या राय है सर कच्चे तेल को लेकर? जी ब्रिज जी, बहुत समय बाद ये कच्चे तेल में तेजी या फिर ऐसा कुछ मूवमेंट देखा है हमने। हर बार हम यही बात करते थे कि एक शॉर्ट रेंज में है, 55 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, वहीं से रिवर्स आ रहे थे। लेकिन इस बार बहुत समय बाद हम ये मूव देख रहे हैं। 55 का लेवल टूटा है, 5600 के आसपास हम अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जैसे चांदी में रैली की उम्मीद थी, बहुत बड़े समय बाद वो मूव आया था, सिमिलरली हम क्रूड में ये देख रहे हैं। शायद बहुत बड़ा नहीं, लेकिन यहाँ से थोड़ी बहुत तेजी बिल्कुल हम देख सकते हैं। बिल्कुल फैक्टर्स भी ऐसे हैं। आज आज और कल में US और चाइना की जो मीट हो रही है उसके ऊपर बहुत एंटिसिपेशन है, बहुत सारे अनुमान है कि शायद और ज्यादा टैरिफ्स या कम ना हो, लेकिन बातचीत में कुछ ना कुछ अपडेट्स आ जाए, कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन आ जाए। अगर नहीं आते हैं, जियोपॉलिटिकल फैक्टर या अनसर्टेनिटी बढ़ती है, तो वो एक क्रूड प्राइसेस को सपोर्ट कर सकता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बिल्कुल रशिया यूक्रेन या फिर जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी तो है ही जो प्राइसेस को सपोर्ट कर रही है। तो काफी सारे जो अपडेट्स हैं, US ईरान के ऊपर भी जो सैंक्शन या डील होने वाली थी उसमें भी कहीं कुछ ऐसा पॉजिटिव रुख या डील हो नहीं रही है। तो काफी सारी चीजें हैं जो अब जाके कच्चे तेल के लिए थोड़ी बेनिफिशियल साउंड हो रही है। जी बिल्कुल, तमाम फैक्टर हैं जिसका इम्पैक्ट कच्चे तेल की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। इस वक्त कच्चा तेल देखें तो घरेलू बाजार में 5600 के करीब ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। आधे फीसद से ज़्यादा की कच्चे तेल में तेज़ी है। सर, यहाँ से आप जो जैसे अभी ब्रेंट क्रूड की बात कर रहे थे, $67 के ऊपर है, तो क्या यहाँ से $75-80 जाने की भी संभावना लग रही है क्या? मुझे लग रहा है बिल्कुल एक बार $71, $70-71 तक की एक इमीडिएट जगह है, $3-4 है बिल्कुल। लेकिन हमने पिछली बार भी ब्रिजी यही बात की थी, शायद एक बार $70 आ सकता है। वहां से देखना पड़ेगा कि कैसा मूव है। जिस हिसाब से तेजी हो रही है, जिस हिसाब से पॉजिटिविटी है, शायद और दिख सकती है। लेकिन क्रूड जैसा है, हमने देखा है कमोडिटी स्टेप बाय स्टेप चलता है, रेंज बाय रेंज चलता है। तो मेरे ख्याल से एक बार $70-71 पे क्या करता है भाव, उसके बाद एक बार देखना चाहिए कि शायद और आगे $80 की बात करनी चाहिए कि नहीं। लेकिन बिल्कुल यहाँ से एक $3 से $5 की रैली तो बिल्कुल दिख रही है। अगर $70 के ऊपर जाता हुआ क्रूड नजर आया तो शायद 75-80 के आसपास भी जाने की संभावना दिख सकती है। सर की राय है। सर, घरेलू बाजार में क्या 6000 के आसपास भी जाने का चांस है? इस वक्त 5600 है। जी, मेरे ख्याल से 6000 बिल्कुल पॉसिबल लेवल है। पिछली बार जब हमने फॉल देखा था 5100 5200 तक का, तो जो एक बड़ा फॉल था, ये वही लेवल फिर से एक बार टेस्ट हो सकता है। मुझे लग रहा है 6080 6000 के आसपास का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। वहीं से वापस हम रिवर्स होके नीचे आए थे। तो मुझे लग रहा है एक बार के लिए 6000 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। पहला जो रेजिस्टेंस यहाँ से होगा वो 200 पॉइंट ऊपर 5800 का होगा। अगर वो ब्रेक होता है तो शायद 6000 की भी पॉसिबिलिटी ओपन हो जाएगी। पॉसिबिलिटी है 6000 भी जाने की कच्चा तेल घरेलू बाजार में। तमाम खबरें अपडेट्स भी आ रही, जैसा सर ने भी बताया कि अमेरिका और चीन के बीच जो व्यापार वार्ता चल रही है उस पर दुनिया भर की नज़रें हैं। देखना ये होगा कि ये कितना पॉजिटिव टॉक रहता है, उसका असर देखने को मिलेगा कच्चे तेल पर। ट्रंप ने हालांकि कहा है कि बातचीत ठीक चल रही है।
अभी देखना होगा ये आगे क्या होता है। यूएस ने इसके अलावा चीन रेयर अर्थ मिनरल्स के निर्यात पर लगी पाबंदियों में ढील देने की भी बात की है। दूसरी खबर एक और है, लॉस एंजल्स में भी हालात बिगड़ रहे हैं। 700 मरीन सैनिक नेशनल गार्ड की मदद के लिए भेजे गए हैं। आप्रवासियों की गिरफ्तारी के बाद से ही ये प्रदर्शन जारी है। इसके अलावा अमेरिका और ईरान इस हफ्ते वियना में नई बातचीत करेंगे। ये देखना होगा कि न्यूक्लियर डील के लिए क्या हो सकता है। ईरान जल्द ही अमेरिका को न्यूक्लियर डील के लिए नया प्रस्ताव भी सौंपेगा, ईरान की ओर से यह बयान दिया गया है। इसके अलावा रूस और यूक्रेन तनाव हम देख ही रहे हैं। रूस ने अभी यूक्रेन पर हमला भी किया है, जहां पर कुछ ड्रोन दागे हैं, करीब 450 के ऊपर ड्रोन दागे गए हैं। इसका भी इम्पैक्ट दिख रहा है कि टकराव लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तमाम बातें थी कच्चे तेल को लेकर जुड़ी हुई। नेचुरल गैस पर भी बात कर लेते हैं। नेचुरल गैस को देखें तो इस वक्त 310-311 के आसपास ट्रेड होता हुआ नेचुरल गैस नजर आ रहा है। सर, नेचुरल गैस को लेकर क्या राय है आपकी? मेरे ख्याल से ब्रिजी नेशनल गैस थोड़ा कंफ्यूजिंग एरिया में है, क्योंकि बिल्कुल 330 के पार नहीं जा पा रहा है। 330 के आसपास जाता है, वह 330 भी नहीं, 325 के आसपास ही जाके हम वो रिवर्सल देखते हैं। नीचे में भी 310 305 नहीं निकाल पा रहा है। फंडामेंटली भी क्योंकि हम जैसे हर बार बात करते हैं कि ऑफ सीजन मूव है, तो ऑफ सीजन में ज्यादा हम वेदर के ऊपर भी अगर देखें तो वेदर अपडेट्स नहीं इतने आ रहे हैं सपोर्टिव। डिमांड पर्सपेक्टिव में भी इतना ज्यादा वो जोर नहीं है। लेकिन प्राइस फैक्टर या टेक्निकली भी अगर उसको जस्टिफाई करें तो ऊपर में जो हाइज है 325 के आसपास के, वो अगर ब्रेक होते हैं तब जाके मुझे लग रहा है शायद 330 335 के भाव ऊपर में देख सकते हैं। नहीं तो यही रेंज में शायद नेचुरल गैस अटकता रह जाएगा। जी बिल्कुल, नेचुरल गैस इस वक्त 310 के आसपास है। करीब करीब आधे फीसद की गिरावट दिख रही है नेचुरल गैस में। क्रूड में मजबूती है। सर, अगर कोई ट्रेड करना चाहता है तो क्या कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है क्या नेचुरल गैस और क्रूड को लेकर? जी बिल्कुल, क्रूड की अगर बात करेंगे तो क्रूड में स्पेकुलेटिव पोजीशन भी यही बताता है कि शॉर्ट पोजीशन जो है वो लिक्विडेट हो रही है काफी जोर से, तो उसका भी असर हमें आता हुआ दिख रहा है। तो एक बार बाइंग मैं रेकमेंड करूंगा। 5560 के आसपास अगर मिलता है तो बाइंग कर सकते हैं। इमीडिएट टारगेट 5700 का रहेगा और नीचे में 5480 का स्टॉप लॉस रह सकता है। सिमिलरली अगर नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में क्योंकि जैसे मैंने कहा कि टॉप ऑफ द रेंज से नीचे आया है, आज पूरे दिन नीचे में सस्टेन कर रहा है, तो शायद एक बार 313 के आसपास मौका मिले तो सेलिंग करनी चाहिए। 320 का स्टॉप होगा और 302 का टारगेट हो सकता है। लंबे समय के लिए फिर से एक बार अगर 302 या 300 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर से एक बार हम 295 के लेवल आते हुए देख सकते हैं। जी बिल्कुल, जो सर ने ट्रेडिंग कॉल दिए हैं वो दर्शकों के लिए हम वापस से दोहरा दे रहे हैं। नेचुरल गैस जून कॉन्ट्रैक्ट बेचकर चलना है 313 पर आप बेचिए और स्टॉप लॉस लगाना है 320 का। जो टारगेट होगा 302 के करीब देखने को मिल सकता है। ये होगी नेचुरल गैस की बात। क्रूड की बात करें तो क्रूड में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 5560 पर आप खरीद कर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है 5480 का। जो टारगेट होगा 5700 के करीब देखने को मिल सकता है। ध्यान रहे जब आप ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करें, जैसा कि सर ने सजेशन भी दिया है। सर, कोई डिस्क्लेमर है? जी बिल्कुल, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारे ही कॉल्स आप स्टॉप लॉस लगा के कीजिए। जो भी आप ट्रेड लेंगे वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही आप ट्रेड कीजिएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। समय हो चुका है शो का समाप्ति का। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जो हमारे अलग अलग शोज़ हैं उसमें भी आप जुड़ते रहते ही हैं, ऐसे ही पार्ट लेते रहिए। मंडी मास्टर और बुलियन मीटर में भी बातचीत करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिज जी।